नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की बात करेंगे। पवन सिंह की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री बहुत दिलचस्प रही है। बहुत धमाकेदार एंट्री भी हुई है और बहुत सनसनीखेज एंट्री भी हुई है पवन सिंह की। पवन सिंह ने राजनीति में एंट्री की और चुनावी राजनीति में जब उनकी एंट्री हुई, बीजेपी में तो वो शामिल हो गए थे, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री पहले हो गई थी, लेकिन जब चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री हुई तो वो बड़ी सनसनीखेज रही। वो एंट्री बहुत दिलचस्प है। और पवन सिंह की बात हम क्यों कर रहे हैं, पवन सिंह को लेकर एक बड़ी जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल का टिकट थमा दिया और फिर टिकट वापस भी कर दिया पवन सिंह ने। हालांकि अब उन्होंने राज खोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके गाने को लेकर उनसे कहा था कि देखिए, गाने को लेकर बहुत विवाद हो रहा है, उनका कोई गाना बंगाल को लेकर आया है। तो पवन सिंह ने स्वेच्छा से टिकट वापस कर दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद ऐलान कर दिया कि काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। और काराकाट से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज पर भारी पड़े। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे और पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और राजा राम कुशवाहा काराकाट से चुनाव जीत गए, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो लड़ाई हुई उसका फायदा मिला। पवन सिंह की एंट्री नहीं हुई होती तो शायद रिजल्ट दूसरा होता, परिणाम दूसरा होता, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते। लेकिन खैर, पवन सिंह ने एक तरह से काराकाट में खुद को साबित किया। जिस तरह का वोट प्रतिशत उनको आया, जितनी तादाद में उनको वोट मिले, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे नंबर पर वो रहे हैं। अब तो बीजेपी ने उनको पार्टी से भी निलंबित कर दिया। सवाल उठते रहे कि भाई, गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ अगर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी कार्रवाई कब करेगी। तो बीजेपी ने कार्रवाई कर दी। पवन सिंह बीजेपी से निलंबित है, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि पवन सिंह का राजनीतिक सफर कैसे आगे बढ़ेगा। पवन सिंह फिर चुनाव में ही नजर आएंगे या फिर विधानसभा चुनाव में भी उनकी कोई भूमिका होगी, पवन सिंह नई पार्टी में शामिल होंगे। तो पवन सिंह प्रशांत किशोर की जन सुराज में शामिल हो सकते हैं, ये खबर आ रही है। और जन सुराज के जरिए, पवन सिंह के जरिए प्रशांत किशोर शाहाबाद इलाके में वोटरों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। भोजपुरी स्टार और लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो सकते हैं। और प्रशांत किशोर के करीबी नेता हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और पवन सिंह के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई थी। आनंद मिश्रा ने भी बड़ा खेल किया। उनकी वजह से भी बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी बक्सर में हार गए। आनंद मिश्रा भी बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो आनंद मिश्रा जन सुराज में शामिल हो चुके हैं, पवन सिंह के बड़े करीबी हैं इन दिनों। और कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह के दूत, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर के दूत बनकर वो पवन सिंह से मिले। और जल्द खबर आ सकती है, संभव है कि पवन सिंह और पीके की मुलाकात, यानी पवन सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात की तस्वीर भी आ सकती है। अब पवन सिंह प्रशांत किशोर के लिए क्यों जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी हो जाता है। तो जाहिर है, चुनाव है, विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, उसकी तैयारी तगड़ी चल रही है हर राजनीतिक दल की, हर राजनीतिक खेमे की। प्रशांत किशोर भी तैयारी में जुटे हुए हैं। भीड़ की जरूरत होती है चुनाव में, राजनीति में, और खासकर चुनाव के वक्त। तो पवन सिंह की वजह से भीड़ जुट सकती है और पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है, लाखों के जो उनके प्रशंसक हैं, तो उसकी वजह से भीड़ जुट सकती है। तो भीड़ के लिए पवन सिंह जरूरी हैं। स्टार प्रचारक होंगे, जाहिर है, जनसुराज के पवन सिंह राजपूत वोट बैंक को गोलबंद कर सकते हैं प्रशांत किशोर। यह भी एक उनकी सियासी चाल है। और लोकसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, ये जो दो बड़ी बातें हैं, इसकी वजह से प्रशांत किशोर जरूरी है। कई और फैक्टर हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।